भरा नमस्कार देना चाहूँगा और थैंक यू सो मच आप सभी यहाँ पधारे हमारी मेहनत को देखने के लिए, इसे सराहने के लिए और थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, आपने पूछा मेरा एक्सपीरियंस, तो मैं 19 साल की उम्र से इस फील्ड में आ गया था। मुझे 20 साल का थिएटर का तजुर्बा है। मैं नादिरा ज़हीर बबर जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एकजुट थिएटर ग्रुप के साथ 2003 से। इसके अलावा और भी 2-3 ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। बीच में मैं दुबई रहा, एक बॉलीवुड डांस ड्रामा था जाने जिगर, आपने सुना होगा, विस क्राफ्ट का था, उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे रोल निभाए। और इसके अलावा मुझे मारवा स्टूडियो है फिल्म सिटी नोएडा में, वहाँ पर मुझे जो 3 महीने का कोर्स होता है, वहाँ पर मुझे अपना जो भी मैंने सीखा था वॉइसिंग से, अपने थिएटर से, वो सब मुझे शेयर करने का मौका मिला। वो 3 महीने का कोर्स मैं ही संभाल रहा था। वहाँ पे जो भी हमारे युवा कलाकार आते हैं, उनकी स्पीच पे काम करना या उनमें जो भी थोड़ी बहुत जो रवा करते हैं हम अपने इस हुनर को। और ये क्राफ्ट है, ये देखिए, बोलते हैं कि माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता है, तो बस यही है, इसको हमने मांझा और मैं लगातार मांझ रहा हूँ। और हाँ, मैं वॉइस ओवर्स, कार्टून्स, रेडियो सब करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मूवीज़ जैसे आजकल डबिंग जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी फल फूल रही है, क्योंकि हमारे जो अपना अमेज़ॉन हो गया या नेटफ्लिक्स हो गया, इसमें जो भी कंटेंट आ रहा है आजकल सभी भाषाओं का, इंग्लिश से लेके कोरियन ड्रामा इतने हैं। अब साउथ इंडस्ट्री जो हमारी है उसकी सारी फिल्में डब होती हैं। तो अल्लू अर्जुन की एक फिल्म थी बनी द हीरो, उसमें उस वक्त मैंने ही शुरुआत की थी उसकी लीड वॉइस के लिए। फिर मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई से मुझे बाहर जाना पड़ा था, दिल्ली एंड देन दुबई, जो मैंने आपको बताया। नहीं तो आज उसकी भी आवाज़ हो सकता है मैं ही होता। तो इसके अलावा कार्टून्स वगैरह आप लोगों ने सुने होंगे, हना मोंटाना काफ़ी फेमस हुआ था बहुत। तो हना मोंटाना में जो हना का भाई था जैक्सन, उसकी वॉइस में करता था। और अपना पावर रेंजर्स बच्चे बहुत देखते हैं, उसमें येलो रेंजर और ये सब ब्लू रेंजर वगैरह ये सब। तो ये मेरा पूरा सफ़र रहा और फिर मुलाकात हुई हमारी सर से और बाकी किस्मत। पर इस लंबे सफर के दौरान आई एम श्योर यू मस्ट हैव एम्बिशंस की फीचर फिल्म में भी कोई चांस मिलना चाहिए। जी तो वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग था कि इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ नोन नेम इन द वीओ सर्किट, और थिएटर भी आपने कहा कि 19 साल से आपने किया है, तो जी। उसके बावजूद भी मौके नहीं मिलते, तो वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग रहता था? इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा, मौका देखिए, मैं ये सोच के आया था कि मुझे एक्टिंग करनी है। मुझे जब मैं ऑडियंस के सामने होता हूँ, कैमरे के सामने होता हूँ या इवन माइक पे होता हूँ, तो मैं इंजॉय कर रहा होता हूँ। तो हम लगातार सीखते हैं। मुझे लगता है कि आपको कितना वक्त लगता है इसमें जो स्ट्रगल शब्द देखते हुए मुझे बहुत नेगेटिव लगता है, क्योंकि हम सीख रहे होते हैं। मैं हरियाणा से हूँ, ठेठ जाट परिवार से हूँ, ठेठ हरियाणवी बोली जाती है। तो हम खुद को मांझ रहे होते हैं। मुझे याद आता है आज से 18-20 साल पहले, मैं मतलब भाषा, मैं और मेरा भाई और जो भी मतलब जो हमारी भाषा होती है जो कि काम आती है, हम बोलियों में खो के रह जाते हैं। सो बोली से भाषा को जो सफ़र होता है, तो मुझे लगता है फ्रस्ट्रेटिंग नहीं रहा, क्योंकि जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, आपको अपनी अज्ञानता की उतनी ही ज़्यादा समझ होती चली जाती है। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, और जब आपका वक्त आता है उस अनुसार आपको वो मिलने लगता है। और सही बताऊँ तो मैं अपना थिएटर से और वॉइसिंग से, इन चीज़ों से इतना मैं लगा रहा, मतलब मैं सही मायने में एक्टिंग के लिए मैं ज़्यादा ट्राई नहीं किया था। मतलब मैंने इवन ये मूवी भी, मेरे एक साथी ने, कास्टिंग डायरेक्टर ही हैं वो भी, तो वो उन्होंने बताया यार ये एक बड़ी अच्छी कहानी सुनी, और उनका ये कहना था कि जब मैं वो कहानी सुन रहा था, इसकी नरेशन सुन रहा था, तो मुझे उस चंदू में मुझे तू ही कंटिन्यूसली तू ही नज़र आ रहा था, जो जो हालात थे उस तरीके से। मैंने तो उन्होंने मुलाकात करवाई सर से, और फिर ऑडिशन हुए, 3 सीन सर ने हमें पूरा जमा के टेस्ट किया, इधर से उधर से और उसी वक्त इन्होंने फिर मुझे फाइनल किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तेरी की किस्मत में मेरी लिखी फूटी। है। जी 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 जी। वैष्णवी, these are subjects slice of life stories. वो माइक रख दीजिए। अच्छा अच्छा जरूर। जब अच्छा slice of life stories की बात आती है और अक्सर academic discourse में जो common woman है उसका जिक्र नहीं होता। होना तो चाहिए बहुत ज़्यादा। आई फील लाइक जो सारे फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं मूवीज़ में, मूवीज़ बन ही नहीं सकती अगर फीमेल कैरेक्टर्स नहीं होंगे। आप एक्सेसरी की तरह यूज़ नहीं कर सकते। काफ़ी हमारा प्रोग्रेस भी काफ़ी हुआ है ओवर द इयर्स की, जो फिल्म इंडस्ट्री में अभी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा औरतों के भी कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि अभी बस स्क्रीन पे आके चाहे आइटम सॉन्ग कह लो, या जस्ट एज एन एक्सेसरी, या जस्ट एज आई कैंडी,
जो अभी नहीं हो रहा है. अभी we're moving more towards substance. मोर women need to be represented. और इस यहाँ पे हमारे 2 फीमेल जो कैरेक्टर्स हैं दोनों बहुत अलग है और दोनों बहुत रियल है. ऐसे हम सब होते हैं, औरतें होती है ऐसी जिनको उतना स्क्रीन टाइम देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो मैं बहुत खुश थी जब मैंने अपना कैरेक्टर सुना. जैसे सर ने भी बताया, बहुत रियल कैरेक्टर है आरती का, जो उसके भी एम्बिशंस है, उसने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है लाइफ में. शी जस्ट वांट्स टू हैव अ गुड लाइफ, शी वांट्स टू हैव अ गुड पार्टनर. वो काम करना चाहती है, एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती है. अब उसके साथ आगे जो भी होता है इसकी वजह से, वो तो बहुत तबाही वाला एक सीन है. बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेसिक द फाउंडेशन ऑफ द कैरेक्टर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. शी was ambitious, her individual, every characteristic that she has is worth mentioning. So I'm very happy that I got this role and I've craved to do something like this all my life. आप कहती हैं औरतें ऐसी, girls are like this only in Mhm. life also. Mhm. So do you think औरतें सच में चाहती को पालती कुत्ता समझ? ओह नो नो, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया. तो मैं वही बोल रही हूँ कि जो उस पॉइंट पे जो आरती पहुँची है वो काफ़ी स्ट्रगल के बाद पहुँची है, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट किए जा रहा है स्टोरी में. मैं बस बता रही हूँ कि जो बेसिक उसकी फाउंडेशंस है, जैसे वो अपनी लाइफ जीना चाहती है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, हर औरत वही चाहती है. तो ऑफ कोर्स ये मूवी का कैरेक्टर है तो थोड़ी बहुत तो नोक झोंक और थोड़ा एग्जैजरेशन तो है ही, पर दैट वाज फॉर कॉमिकल पर्पसेस. बट कैरेक्टर काफ़ी डीप है उससे ज़्यादा. यहाँ बैठे सारे पुरुष हैं डाइस पे, Mhm. केवल आप ही एक महिला हैं. Mhm. मैं पुरुषों से पूछना चाहूँगी, कितना ताल्लुक रखते हैं आप इस डायलॉग से? किस क्या क्वेश्चन था? कि आप कितना ताल्लुक रखते हैं? हाँ. तो कितना ताल्लुक रखते हैं आप इस डायलॉग से? किस इस डायलॉग से? हाँ. पालने वाला कौन सा? पालने वाला पालने वाले जी, 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 पालने वाले बिल्कुल, डायलॉग हाँ, से. बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा, बहुत शानदार उत्तर देने वाला हूँ मैं. माँ जो होती है वो बच्चे को जन्म देती है, उसे पालती है, ये कटु सत्य है. और दूसरा हिस्सा, जब हम विवाह करते हैं तो पत्नी भी हमारी पालनहारा होती है, हमें पालती है, हमारे जज्बातों को पालती है, हमें मोहब्बत से पालती है, हमारे खाने से पालती है, हमारे इमोशंस को पालती है, हमारे दुख, हमारे सुख, उन तमाम चीज़ों को पालती है. इस संवाद का मतलब कॉमेडी में दूसरा अर्थ हो सकता है, पर वास्तविक जीवन में तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ कि अर्धांगिनी यानी आधा शरीर है, वो तो है. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सेइंग दैट. इन माय डिफेंस मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ. मेरी पत्नी यहाँ बैठी है, इन्होंने लिटरली हमको पाला है, और अभी भी सुबह निकलते हुए ये रुमाल रखा, खाना लिया, ये किया, वो तो लिटरली पाल ही रही है. एंड अगेन वन मोर थिंग, मेरे डिफेंस में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको जितने लोग जानते हैं वो परेशान हैं हमसे कि यार तुम्हारी हर कहानी की प्रोटैगनिस्ट फीमेल क्यों होती है. तो ये एकमात्र कहानी मेरे पास उस समय थी जिसकी की प्रोटैगनिस्ट फीमेल नहीं थी. तो वो भले आप चांदी वार की बात करें या आगे आने वाली जो मेरी अगली फिल्म जो है वो भी प्रोटैगनिस्ट जो है फीमेल ही है. सो डोंट वरी, मैं नो यू राइट. मैं इन लोग से ज़्यादा फेमिनिस्ट तो मैं हूँ. और जो एक्चुअली हम लोग फिल्मों में ये फिल्म में जैसे वो डायलॉग है कि वो पाल रही है, लिटरली पाल रही है, और हम ये मेंस वर्ल्ड कहते हैं ना, इट्स अ मेंस वर्ल्ड, ऐसा कहते हैं. लेकिन मैं सच कहूँ तो मेरे जितने दोस्त हैं, अगर सबको बोलना मेरी बीवी काम करे मैं तो घर पे बैठ जाऊँ, ये एक फैक्ट है. अभी ज़माने में मुझे भी मेरी बीवी कमाए, मैं तो घर बैठ के आराम से, इसमें भी कोई शर्म नहीं है एक्चुअली. मतलब अगर सिर्फ फिनेंशियल बात करें तो एक्चुअली मेरे दोस्त लोग को कहते हैं यार मेरी बीवी काम करे मैं तो बच्चे का खेलता रहूँगा. लिटरली वैसे हो चुका है. तो इट्स उसमें कोई शर्म नहीं मुझे लगता, मैं तो खुशी खुशी करूँगा. जी शायद तजुर्बा है, हाँ बिल्कुल है, थोड़ा थोड़ा है. अभी वो कैमरे पे ना घर पे पहुँचेगा इसलिए बता नहीं रहे. नहीं, मैं औरतों का बोल रहा हूँ, माँ का एक्सपीरियंस है तो मुझे पता है कि वो पालने वाली बात जो है वो मैं बोल रहा हूँ.
बिल्कुल पालती हैं, और जब जब हम टूटते हैं हमें संभालती भी हैं। बिल्कुल This is why I love all of the people that I've worked with because they're genuinely feminist and in the real sense, not the Instagram definition of feminist. Genuinely मुझे बहुत equal treatment हर जगह पे मिली है और मुझे बहुत मज़ा आया इस फिल्म पे काम करने में. तो I'm very grateful actually. I'm just feeling it right now. यहाँ पे देखो बीच में बिठाया है Thank you. इसलिए बीच में बैठा I'm है, honored. फेमिनिस्ट फ्रेम थोड़ा खूबसूरत लगना चाहिए ना, तो इसलिए बीच में रहना चाहिए। बताइए माँ, अगर मेरी माँ नहीं है तो मैं नहीं हूँ, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। यस ऑफ कोर्स आई बीन मतलब मैं बहुत मार खाता हूँ उनसे, अभी भी मार खाता हूँ, और मुझे इसमें कोई हिचक नहीं है बोलने के लिए कि मैं अभी भी मार खाता हूँ, बिल्कुल मार खाता हूँ, और मुझे लगता है कि वही मुझे एक सेम है। और वो एक्चुअली गर्लफ्रेंड से मार खाते हो तो माँ लगा दिया है सी वो वर्ड चेंज का माँ लगा दिया उसने कोई ये अभी working down the south. Did you debut in this? Yes, Telugu. The first film that came out in the South was a Telugu film, and the biggest difference is that I can understand all of you. Over there, it was kind of a challenge, although I was treated with so much respect and love even over there. It was a wonderful experience, but when I got onto the set, I had no idea how to speak the language. तो मुझे पहले बहुत ही मुश्किल हुआ बेसिक्स से स्टार्ट करना. यहाँ पे वो एक एडवांटेज था कि मुझे लैंग्वेज तो आती ही है. That was the biggest difference, but acting is acting. I love doing it in every language, so it's great. वैसे ही तेलुगु सिनेमा की जो हमारा जो परसेप्शन रहता है वो तो बस बॉम्बे बैठ के ही होता है, और जब कभी बार मौका मिलता है कुछ तेलुगु एक्ट्रेसेस से बात करने का, नॉट इज देयर मिस्टर संदीप रेड्डी वांगा, और उनका जो सिनेमा है अपना उनका स्टाइल का अंदाज है, कभी बार ये भी सुनने मिलता है कि जो तेलुगु इज इट वाइड स्प्रेड इन द तेलुगु इंडस्ट्री या इवन अदर इंडस्ट्री? I would want to be non-controversial and say no, but I'm not going to do that because it's a little true that again female representation needs to be taken a little more seriously. I mean misogynist or misogynistic is a very heavy word, and I can't sit here and say, oh, I was treated badly or whatever, because my personal experience has been beautiful in the South. Every place I've been treated with respect, and I personally did not, maybe it's just the production house that I worked with or people that I worked with, but when I see some interviews, it really irks me and makes my blood boil when people talk about how men have power over women or they're allowed to do certain things that you really shouldn't be doing to women. So yes, I feel like we still have a long way to go, for sure. मोहन जी ट्रेलर में जैसा देखा टीकू जी को फॉर द फर्स्ट टाइम शायद हम एक सिनिस्टर साइड देखेंगे उनका, या तो पहली बार तो आपने टीकू जी को इस कैरेक्टर में कैसे हाउ डू यू एनविसाज हिम? उसका सबसे पहला रीज़न यह है कि टीकू के साथ मेरा परिचय करीब ऑलमोस्ट 25 साल पहले हुआ था, जब हम अपना पहला सीरियल लिख रहे थे फॉर बी आर चोपड़ा, एंड टीकू वॉज मतलब ऑल द बिगीज ऑफ कमेडियंस ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, जगदीप साहब, असरानी जी, टीकू, राजेश पुरी, रवि वासवानी, नो मोर अनफॉर्चुनेटली, और बहुत सारे, ये सबके सब थे उसमें. वहाँ से मेरा परिचय हुआ एंड आई रियलाइज दैट ही इज़, जो स्क्रीन पे दिखते हैं वो तो है ही हैं, वो टैलेंट उनका दिखता ही है, बट ही इज़ वे बियॉन्ड दैट, क्योंकि वो ख़त्म होने के बाद में ही सेड कि एक फिल्म करनी है, और वो एक किताब उन्होंने दी. सो उस किताब की कहानी ये थी कि काजोल वॉज रीडिंग ए बुक, और काजोल ने कही कि ये किताब इज़ वंडरफुल, इस पर फिल्म बननी चाहिए, और वो किताब उन्होंने टीकू को दी, and Tiku shared that book with me and we started working on it. और उसमें जो प्रोटैगनिस्ट था, जो फादर था, who is मतलब उसकी लाइफ का स्ट्रगल, कमाल का स्ट्रगल रहा, वो टीकू प्ले कर रहा था.
एंड वी हैड एवरीथिंग इन प्लेस, बट जैसा ये कहते हैं देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप इन दिस इंडस्ट्री, तो वो फिल्म नहीं बनी. दैट वाज द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई सॉ कि ही इज नॉट जस्ट अ कॉमेडियन, ही इज वे बियॉन्ड दैट. एंड आई वाज एक्चुअली वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था कि कभी कुछ ऐसी चीज़ आए मेरे पास जो मैं कर रहा हूँ तो मैं करूँ. और मैंने टीकू को फ़ोन किया, और हमारा वो रोल क्या है से लेके हाँ मैं करता हूँ, कितने तारीख को जाना है आना, ये सब एक फ़ोन कॉल में, 10 मिनट के फ़ोन कॉल में सब डिसीजन हो गया था. सो ही इज़ नॉट जस्ट अ ग्रेट एक्टर, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी डियर फ्रेंड. ऐसे हुए टीकू पलसानिया हमारे.